Good morning, students. Now let us start exercise 4.3. Firstly, we have discussed example 6. Draw the graph of x plus y is equal to 7. आपने ग्राफ बनाने सीखे होंगे. एक बार हम वही सिंपल ग्राफ के ऊपर डिस्कस करते हैं क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है वो ग्राफ से रिलेटेड है. ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते थे. टू ड्रा द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. हम जब भी ग्राफ बनाते हैं कम से कम हम 2 सोल्यूशन ले लेते हैं, ज्यादा ज्यादा हम 3 ले लेते हैं. यू कैन चेक x इज इक्वल टू 0. अब देखिए जब भी हम यहाँ पे प्लॉट पॉइंट्स करते हैं तो आपकी विश होती है, आपकी मतलब मर्जी होती है कि आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे इन्होंने x की वैल्यू अपनी मर्जी से क्या पुट कर ली, 0. तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7. ठीक है, फिर ऐसे ही इन्होंने y की जगह क्या पुट कर लिया, 0. तो देखिए x इज इक्वल टू 7 तो y वैल्यू कितनी आ गई, 0. ठीक है, तो ये मेरे पास सोल्यूशन बन गए गिवन इक्वेशन के. अब मेरे पास ये 2 सॉल्यूशन आ गए हैं. जब x 0 है तो y की वैल्यू 7 है, जब x 7 है तो y की वैल्यू 0 है. तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं. ड्रा द ग्राफ बाय प्लॉटिंग 2 पॉइंट्स. ये देखिए फिर हमने इस टेबल में क्या किया, टेबल को देखते हुए यहाँ से हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0 7. ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है. तो x मेरा यहाँ पे पॉइंट 0 है और ओरिजिन पॉइंट हमेशा कौन से वाला होता है, ये वाला. y की वैल्यू कौन सी है, 7. तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे डॉट हमने कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट मेरा x 7 है. अब x 7 कहाँ पे होता है, ये रहा 7. और y 0 में जब भी पॉइंट 0 आ जाए वो हमेशा यहीं पे होता है, उसको हमें कुछ नहीं करना होता. तो जब भी पॉइंट आपका x 0 हो या y 0 हो तो आपका जो पॉइंट्स प्लॉट होता है वो आपकी एक्सिस पर ही होता है. और ये हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 3 में. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ गया तो ये हमने क्या बना दी, एक लाइन बना दी. इसी तरह से आप अपने एक्सरसाइज 4.3 में ग्राफ बनाना सीखेंगे. देखिए एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ईच इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. 2 वेरिएबल्स की आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इन सारे पॉइंट्स में क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं. ठीक है, मैं आपको एक फर्स्ट वाला सिखा देती हूँ कि ग्राफ कैसे बनाए, आप अपने अदर पार्ट्स खुद ट्राई करिएगा. अब देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये देखिए ड्रा द ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी फॉर 2 and 3 मार्क्स के लिए. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. मुझे क्या करना है, मैंने बोला था एटलीस्ट 2 पॉइंट निकाल सकते हो या फिर आप क्या है 3 पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो. तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखिए, हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की. तो ये देखिए जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे हम क्या है इसको अलग से करके भी दिखा सकते हैं. अगर बच्चे को डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू मेरी कितनी है, 4. अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने इक्वेशंस लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. यहाँ पे देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4. ठीक है, ऐसे ही अब मैंने क्या पुट कर दिया, y के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 0. अब देखिए फिर दोबारा इक्वेशन लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. मैंने y की जगह 0 रखा तो मेरा x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या बचा, 4. तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4. ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी. मतलब मर्जी आपकी, कुछ भी पॉइंट पुट कर सकते हो आप. अगर मैंने x को 2 पुट किया तो ये मेरा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, 4. 2 उधर जाके माइनस में बन जाएगा और 4 में से 2 गया 2. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2. यानी कि मेरे पास बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स 3 पॉइंट आए, 0,4, 4,0 एंड 2,2. अब इसको हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया. तो देखिए ये मैंने 1 2 3 से हमारी x एक्सिस, ये हमारी h डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस. तो मेरा x कितना है, 0. यानी कि ये वाला y कितना लिया मैंने, 4. ठीक है, तो मैंने अभी भी पीछे एग्जांपल में ही सिखाया था कि जब भी मेरा 0 वाला पॉइंट आ जाता है तो एक्सिस पर ही पॉइंट प्लॉट किया जाता है. तो ये मेरा 4,0. ठीक है, जैसे नेक्स्ट मेरा क्या दे रखा था, 0. अच्छा 0,4. तो x मेरा 0, y मेरा कितना है, 4. तो ये मेरा 0,4. अब x कितना है, 2y2. तो x मेरा ये 2 रहा और y मेरा 2. तो ये x2, ये यहाँ पे x2 और ये वाला y का 2. यहीं पे पॉइंट बनेगा ना, इधर से x2 और इधर से y2. तो ये मेरा पॉइंट कौन सा आ गया, 2,2. तो ये हमने क्या बना दी, अपने इक्वेशंस की लाइन. इस पे आप इक्वेशंस लिख सकते हो कि कौन सी इक्वेशन सोल्व करके मेरी आई है,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सिर्फ इस तरह से आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। ऐसे आप अपना सेकंड पार्ट ट्राई कर लीजिएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू ट्रू, एक बार x की वैल्यू करके पुट करो और y की सोल्व करो, एक बार y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू सोल्व करो। ऐसे देखिए थर्ड पार्ट भी किया हुआ y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखी, मान लो मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 0, तो y देखिए मैंने सोल्व करके दिखाया, देन y यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया मैंने 0, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0 ही आ गया। अगर x 0 था तो y भी कितना आया 0। अगर x की जगह मैंने क्या पुट किया 1, तो देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3। अगर x के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया -1, तो 3 को 1 से कहेंगे -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। तो इनका ग्राफ बना दिया हमने x 0 y 0, और जब भी x 0 y 0 होता है तो इसका मतलब वो मेरा कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। x1 x कितना लेना है 1 और y कितना लेना है 3, तो ये पॉइंट बनेगा ना मेरा 1,3, ये x1 और इधर से y3, तो ये पॉइंट बन गया 1,3। x -1 इधर से इधर, अब -1 मेरा कहाँ जाते हैं पॉइंट इस साइड, ठीक है। तो x मेरा -1 और y मेरा -3 y वाले कौन से होते हैं नीचे वाले, तो ये पॉइंट्स दिया मेरा 1 -2 -3, तो ये पॉइंट आ गया -1,3, तो ये मेरी लाइन बन गई। सो सिंपल। ऐसे आप अपना फोर्थ पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, सेकंड में कह रहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच आर देयर एंड वाई। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं 2 और 14, इस तरह से हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं और कैसे। तो देखिए अगर मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ 2,14, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉइंट 2,14 पॉइंट मेरा कौन दिया हुआ है 2,14, सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखिए मैंने इक्वेशन किस तरह से ली, सोच के देखिए 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं तो 7 2 कितना बन जाएगा 14, और y पहले से कितना है 14, और 14 माइनस 14 कितना आ गया 0। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना। मतलब इस तरह से इक्वेशन सोच के लेनी है कि वो इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ देखिए x और y की, तो वो 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से सोच लीजिएगा, अगर मैं यहाँ 14 ले रही हूँ y, तो यहाँ 14 बनना चाहिए, और वो कैसे बनेगा जब 7 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 14 बनेगा। अब देखिए जैसे मान लें मैंने यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ली, x माइनस वाई क्या मैंने इक्वेशन ली, x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई मेरा -12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने 2, और y मेरा कितना है -14, तो देखिए 14 में से 2 गया -12 इज इक्वल टू -12, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप जरूरी नहीं यही पॉइंट लोगे, आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट प्लॉट ले सकते हो। इस तरह से हमारे ये 2 पॉइंट्स हमने लिए जो कि पासिंग करें इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है हमने कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट, यानी कि जरूरी नहीं है भाई यही आपके पास 2 इक्वेशंस है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस मिल सकती हैं जो कि इन पॉइंट्स को क्या करती होंगी, पास करती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बहुत इजी है। आपके पास पॉइंट दिए हुए 3,4 लाई ऑन द ग्राफ इक्वेशन। ये आपके पास एक इक्वेशन दी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। मेरे पास पॉइंट, जब भी आपके पास कोई एक इक्वेशन हो और पॉइंट गिवन हो, तो सिर्फ आपका काम ये होता है कि उन पॉइंट में x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये मेरे पास x की वैल्यू है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है y की। तो यहाँ मैंने y की जगह क्या पुट किया, देखिए x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे y की जगह मैंने पुट कर दिया 4 और x की जगह पुट कर दिया 3, ठीक है। 4 3 12 प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या बचा 3। 12 में से 7 गए मेरा कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। सो सिंपल, सोल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो। वो कह रहा है एक टैक्सी है जिसपे मेरे पास क्या है, किराया लगाया गया सिटी में। किस तरह से, 1 किलोमीटर फेयर इज ₹8। अगर वो 1 किलोमीटर जा रही है तो किराया हमेशा उसका 8 रुपीज रहता है, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती चली जाएगी किराया उसका 5 रुपये बढ़ता चला जाएगा। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं
जैसे मान लो आपने अपने घर से रिक्शा की कि हमें रिक्शा वाले बाजार तक लेके जाएगा, तो बाजार तक आपका फिक्स किराया है कितना है, फर्स्ट किलोमीटर मान लो आपने ले लिया भाई मेरा फिक्स किराया 8 रुपीज, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे बाजार से थोड़ा और आगे जाना है, तो वो आपका किराया बढ़ जाएगा और वो आपका कितना बढ़ जाएगा 5 रुपीज। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड फेयर रुपीज वाई राइट अ लीनियर इक्वेशन, मतलब उसकी इक्वेशन बनाइए और साथ में उसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए कैसे किया, गिवन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का मेरा 8 रुपीज था, टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर 5 रुपी। भी जैसे जैसे टैक्सी अगर आगे बढ़ती है तो मेरा 5 रुपीज उसमें सब्सिक्वेंस होता है, भाई बढ़ जाता है। तो फेयर द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फेयर द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस हमने कितना लिया, x-1 इंटू 5, क्योंकि जितना वो बढ़ता चला जाएगा उसमें इंटू हमने क्या कर दिया 5। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये हम मान के चले हैं कि अगर वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है x और टोटल फेयर कितना बढ़ रहा है उसका y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा था, टोटल फेयर y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू x-1। टोटल फेयर हमने क्या माना हुआ, ये रहा टोटल फेयर हमारा कितना माना हुआ हमने y, ठीक है, इज इक्वल टू 8, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर था प्लस जो हमारा बढ़ के आया था यानी कि 5 इंटू x-1। इसको सोल्व कर लिया, y इज इक्वल टू 8 प्लस ये बन गया आपका 5x-5, तो y इज इक्वल टू 5x, 8 में से 5 गए प्लस का 3। तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई। फिर उन्होंने क्या बोला था, इक्वेशन बनाइए और साथ में उसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने इक्वेशंस में वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट की, तो मेरा 5 0 प्लस 3, तो ये 0 बन जाएगा, सिर्फ मेरे पास क्या बची 3, तो x 0 y 3, ठीक है। अगर मैंने x की जगह यहाँ 1 पुट किया तो 5 इंटू 1, 5 वन 5 प्लस 3 कितना आगे 8। फिर मैंने x की जगह 2 पुट किया तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 30। मतलब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन हमारा ये मतलब फोकस पॉइंट होता है कि हम 0 1 2 इजिली पॉइंट पड़ जाता है, हमें छोटा पॉइंट पड़ जाता है, तो हम ये रख के अपना पॉइंट इजिली सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये प्लॉट्स पॉइंट आ गए, तो इससे रिलेटेड हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये हमने ग्राफ बना लिया, वही हमारी x एक्सिस y एक्सिस जो हमें पॉइंट दे रखे थे उससे रिलेटेड हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।